तो मैंने अपने पिछले 3 वीडियोस में बताया है ज्ञानगंज के बारे में कि कौन जा सकता है, कौन नहीं जा सकता, कैसे जा सकते हैं या वहाँ पर तो बहुत सारी इस तरह की जानकारियाँ हैं। तो मैंने कुछ और भी अध्ययन किया और उनमें पाया है कि वहाँ पर क्या है और कैसे है और क्या क्या वहाँ पर बहुत सी ऐसी जानकारियाँ हैं जो रोंगटे खड़े कर देने वाली है और देने लायक वो जानकारियाँ हैं। तो मैं आपको और भी बहुत सी जानकारियाँ दूंगा। तो जैसे कि मैंने तीसरे वीडियो में जो आप लोगों से कहा था कि वहाँ पर जो ऋषि महातपा थे, उन्होंने जिस तरीके से उत्तराखंड के वारणावत में जो तपस्या की थी, जिस स्थान पर जिस कंदरा में उन्होंने तपस्या की थी, उस कंदरा के बारे में मैंने बताया था। तो आज मैं बताऊंगा कि अगर ऋषि महातपा के उस कंदरा के पास यदि आपको जाना है, उस कंदरा के दर्शन करने हैं, तो कैसे आप जा सकते हैं और वह उसकी वर्तमान स्थिति क्या है और सरकारों ने कैसे उसको नेग्लेक्ट किया हुआ है, सरकारें कैसे उस अनदेखा करती है ऐसे स्थानों को। तो यही हाल ऋषि महातपा के उस तपस्थली का हुआ है और आज भी उसकी जो दशा है वो इतनी अच्छी नहीं है। और क्योंकि वारणावत जो महाभारत कालीन है, जहाँ पर पांडव गए थे और जहाँ लाक्षागृह का जो दुर्योधन के द्वारा बनवाया गया था और छल कपट करके उसमें आग लगवा दी गई थी, तो ये वही स्थान है और वहाँ पर उसके आज भी वो निशान मौजूद है। और जो मैं बात कर रहा हूँ जिन ऋषि महोदय की, वो गए थे वहाँ पर, उन्होंने दर्शन भी किए हैं उस महातपा कंदरा के, और उसके अलावा उन्होंने वो लाक्षागृह के अवशेष भी देखे हैं और आज भी वहाँ पर वो अवशेष मतलब वो दिख जाता है, उस लाक्षागृह का वो हिस्सा वहाँ पर दिख जाता है उनको। और उन्होंने 14-15 में 16 में जो भूकंप आया था नेपाल में, उसकी वजह से वो और काफ़ी नुकसान हुआ है उस भूमि को और वहाँ पर काफ़ी अवशेष उसके ढह गए हैं और ज़मीन में दब गए हैं, लेकिन आज भी वो अवशेष जस के तस है। और ये जो ऋषि अगर मैं इनकी बात करूं तो ये श्रीमंत शंकर स्वामी जी हैं, जो ये उसके बाद गए थे और उसके बाद की इनके अपने कैमरे की फ़ोटो है। और ये आप देख सकते हैं कि ये शंकर स्वामी जी हैं। तो ये जब गए थे तो इन्होंने वहाँ पर ऋषि महातपा की स्थली के बारे में जायज़ा लिया और सरकारों ने उनको किस तरीके से नेग्लेक्ट किया हुआ ये भी बताया है। तो जो ये ऋषि महातपा की जो तपस्थली है, उसका जो अगर हम एड्रेस मतलब कि जाने का जो बताया अगर, तो ये उत्तर काशी से संग्राली मोड़ तक बस अथवा कार से जाया जा सकता है। ये जो तपस्थली है उसका जो एड्रेस है वो ये है कि उत्तर काशी से संग्राली मोड़ तक बस अथवा कार से जाया जा सकता है, वहाँ तक सड़क मार्ग है। उसके पास में विमलेश्वर मंदिर होकर 2 किलोमीटर पथ मार्ग में पड़ता है। हारूना धारा उसके बाद 2 किलोमीटर आगे हारूना धारा नाम का एक स्थान पड़ता है। और इस मार्ग पर चढ़ाई नहीं है, यहाँ पर मतलब चढ़ाई नहीं है और थोड़ी बहुत होगी, हल्की फुल्की पहाड़ियाँ होगी और वन पथ पर चलना भी आसान है, यानी कि वो जंगली रास्ता है लेकिन वो पैदल या पगडंडी रास्ता होगा, ये बता रहे हैं। तो देह से समर्थ व्यक्ति उत्तर काशी से पथ मार्ग के जरिए बसूंगा होकर 8 किलोमीटर दूर गांजा ग्राम दिन के उजाले में घूम सकता है, यानी कि 8 किलोमीटर दूर है वहाँ से और वो दिन में आप आना जाना वहाँ कर सकते हैं। ये उस स्थान का जाने का रास्ता बताया है। उत्तर काशी में है ये वारणावत, जहाँ पर पांडवों ने, तो ये पांडव जब गए थे उत्तर काशी में गए थे वारणावत में, तो ये देशाटन के लिए गए थे, ये तीर्थाटन के लिए नहीं गए थे। देशाटन और तीर्थाटन में दोनों में फ़र्क है। अगर आप लोगों ने ध्यान दिया हो, एक फिल्म आई थी बाहुबली, तो उसमें जो बाहुबली होता है वो देशाटन के लिए जाता है, उसकी माँ उसे आदेश देती है कि तुमको जाना है देशाटन के लिए, यानी कि देशों में भ्रमण करने के लिए जाना है, अन्य देशों में अन्य राज्यों में तुम्हें भ्रमण करने के लिए जाना है, तो वो होता है देशाटन, यानी दूसरे देशों में घूम फिर करके आना, जो भी है देश जो भी है। और एक होता है तीर्थाटन, तो तीर्थाटन जो होता है वो तीर्थ यात्रा के लिए होता है। तो ये देशाटन के लिए गए थे पांडव, तो वो वहाँ पर गए थे उत्तर काशी में और वहाँ पर जो लाक्षागृह बना हुआ था उसमें इन्होंने निवास किया था। तो वारणावत का पंचकोशी उत्तर काशी में है और इस पंचकोशी उत्तर काशी की परिक्रमा यात्रा मार्ग में पड़ता है गांजा ग्राम। ये गांजा ग्राम पड़ता है, वहाँ पर ये है महातपा, ऋषि महातपा का जो वर्णन मिलता है स्कंद पुराण के 19वें अध्याय तक भी वर्णन मिलता है। महातपा मुनि की तपस्थली 100 मीटर का विशाल
गहरा है। 100 मीटर तक की वो गहरी गुफा है ऋषि महातपा की, वो कंदरा, जिसमें उन्होंने तपस्या की थी। करीब 100 मीटर की वो गहराई में है वो गुफा, काफ़ी बड़ी है आकार में। और कंदरा में प्रकाश की कोई व्यवस्था नहीं है, मतलब कि वो गहरी गुफा है तो जाहिर सी बात है कि वहाँ प्रकाश की कोई व्यवस्था नहीं है। तो ये आप समझ सकते हैं कि सरकारें किस तरीके से नेग्लेक्ट करती है ऐसे स्थानों को। और टॉर्च के साथ लेनी चाहिए, टॉर्च साथ लेके जानी होगी। 7 जुलाई 2001 को ये बता रहे हैं कि 7 जुलाई 2001 ईस्वी में गुरु पूर्णिमा तिथि के दिन ऋषि पूजन के उपलक्ष्य में गुफा में सफाई अभियान चलाने के दौरान अनेक भक्तगण भावावेश में गए थे। कई भक्तगण यानी वहाँ के स्थानीय लोग या कुछ लोग गए होंगे वहाँ पर, तो ऋषि उनकी गुफा को तो ऋषि पूजन के लिए वो गए थे वहाँ पर। तो उसी समय सहसा एक अपूर्व दिव्य प्रकाश ज्योति से कंदरा प्रकाशमान होती गई। मतलब कि वहाँ पर एक दिव्य प्रकाश फैला उस गुफा में, और उन लोगों ने देखा कि उस गुफा में ऑटोमेटिक कहीं से कुछ प्रकाश, विशेष प्रकाश की रोशनी वहाँ पर फैली थी। इस दिव्य प्रकाश में हीरक बिंदुवत चमकीले एक प्रभामय स्थान में देखा गया साक्षात विष्णु चतुर्भुजधारी श्री कृष्ण विग्रह, भगवान कृष्ण का विग्रह वहाँ पर देखा गया। और वो चमकीला था, यानी कि उस प्रतिमा में, मूर्ति में वो भगवान कृष्ण की वो विग्रह थी, तो जिसको लेकर के वो ऋषि महातपा वहाँ पर तपस्या करते थे, जिनको सामने रख करके वो तपस्या करते थे। 2 हाथों से बंसी बजा रहे थे, वो 2 हाथों से बंसी बजा रहे थे, और ऊपर के दोनों हाथों में धारण किए हैं शंख चक्र। शंख चक्र था उनके हाथों में। मस्तक पर मोर मुकुट सुशोभित था। अद्भुत विस्मयकारी यह आकर्षक परम भावमयी रूप मूर्तिमान देव स्वरूप विग्रह विश्व भर में दुर्लभ, ये दुर्लभ मूर्ति थी जो वहाँ मिली है उनको, और सभी दर्शन करके अभिभूत हो गए थे। तो अब लोगों का जो कहना था वो ये कि गोविंद का ये विग्रह जो है वो ऋषि महातपा द्वारा पूजित है, यानी कि वो ये कह रहे हैं कि ऋषि महातपा इसकी पूजा किया करते थे। ये वही विग्रह है, और ये कोई नया या आधुनिक बाद में या 100, 200, 400, 500 साल पहले, आज से 500 साल पहले किसी ने स्थापित नहीं किया, बल्कि ये हजारों साल पुराना है। और ऋषि महातपा इसके सामने बैठ करके तपस्या किया करते थे, ये इनका कहना है। इसके अलावा उस गुफा में असाधारण शिवलिंग भी दर्शनीय है। तो ये बता रहे हैं, वर्णन, एक संक्षिप्त वर्णन है उस गुफा का। और इसको यदि वो तीर्थ क्षेत्र बनाए, क्योंकि स्कंद पुराण में और वराह पुराण में जो इसके बारे में बताया गया है, तो ये कलयुग के लिए ये बहुत ही मतलब पाप हारिणी गुफा है, और ये तीर्थ क्षेत्र है एक प्रकार से। ऋषि महातपा की वो कंदरा है जो मैंने बताया आपको। और अब अगले भाग में मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि ऋषि महातपा जो आज से हजारों साल पहले, जिनका वराह पुराण में, स्कंद पुराण में जिनका जिक्र आता है 19वें अध्याय तक, जिनके बारे में विवरण दिया गया है, और जिनकी गुफा एक धार्मिक क्षेत्र है बहुत बड़ा और माननीय है, और उत्तर काशी के लोगों के लिए बहुत बड़ा आस्था का केंद्र है ये। और ऐसे स्थान को या फिर ऐसे ऋषि जो है जिनके बारे में एक आम आदमी को जानना चाहिए, तो सबसे पहले यहाँ मैं आप लोगों को बताऊं कि ये जो ऋषि महातपा है आज भी सजीव है, और ज्ञानगंज में आज भी उपस्थित है, और वहाँ पर ये दर्शन देते हैं वहाँ जाने वाले व्यक्तियों को, वहाँ जाने वाले ऋषि मुनियों को, सिद्ध जो अपने आप को सिद्ध करके ऋषि मुनि जो ज्ञानगंज की यात्रा करते हैं, जो 2 दिन 4 दिन 10 दिन के लिए जो जाते हैं वहाँ पर, जो जिनको विशेष वहाँ से बुलावा आता है, तो उनको ये ऋषि महातपा दर्शन देते हैं। और मैं आप लोगों को अगले भाग में ये बताऊंगा कि ऋषि महातपा के कैसे किसने दर्शन किए हैं, और वो आज भी हमारे सामने, हमारे अभी इसी भूभाग पर वर्तमान में भी वो व्यक्ति, वो हस्ती, वो धर्मालु व्यक्ति आज भी उपस्थित है। और किस प्रकार से उन्होंने यात्रा की, किस प्रकार से वो गए, उनकी किताब को पढ़ कर के छोटे छोटे अंशों में मैं उनको, और जब वो गए तो किस प्रकार से उन्होंने वो यात्रा की, और कहाँ उनको रुकना पड़ा, कौन उनके साथ गया,
और उन्होंने कुछ ऐसी आत्माओं को भी अपने साथ लेकर गए, वो जिनका वहाँ पर जाकर उन्होंने वो मानसरोवर झील में तर्पण किया उनका, और जीवित समझ करके उनको लेके गए उनको, और उनके साथ रह के गए, रहते हुए गए, और किस प्रकार से हमारी सैनिकों ने उनकी सहायता की उनको वहाँ तक पहुँचाने में, किस प्रकार से उन्होंने चाइना बॉर्डर में प्रवेश किया, किस प्रकार से वो गए और किस प्रकार से वहाँ उन्होंने अपना जीवन बिताया। ये एक लंबी कहानी है और कई अगले आने वाले एपिसोड में इस चीज़ का मैं जिक्र करूँगा। तो फ़िलहाल तो ये थे मेरे आज की जानकारी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। यदि आप लोगों को मेरी ये जानकारी पसंद आए तो कृपया कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं, और जाने से पहले इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करते जाएं। और यदि आप लोग मेरे इस चैनल पर पहली बार आए तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करके पास में बने बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि मेरे आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँचते। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।